क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड द आउटपुट. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के प्रेजेंस से कैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है प्राइस एंड आउटपुट. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के प्रेजेंस से इन्फ्लुएंस हो जाता है प्राइस एंड आउटपुट, क्योंकि जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वो ज़्यादा हो जाता है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से, एंड उस वजह से जो MPC है वो इक्वल्स हो जाता है MPB से. ये इफ़ेक्टिव नहीं होता, ये एफिशिएंट नहीं होता. अनलाइक टू बी एफिशिएंट, ये एफिशिएंट नहीं होता. अगर पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी प्रेजेंट करती है तो सिट्रिस परिबस, इसका मतलब होता है टू द एक्सटेंड इक्वल, टू द एक्सटेंड इक्वल कितना हो जाता है MSC लेस हो जाता है MPC से, एंड जो मार्केट आउटपुट है वो भी लेस हो जाता है ऑप्टिमल से. सिमिलरली जब पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी होती है तो क्रिटिक सेरिटिस परिबस मतलब टू द एक्सटेंड इक्वल्स क्या हो जाता है MSP ग्रेटर हो जाता है MPB से, एंड जो आउटपुट है वो भी लेस हो जाता है ऑप्टिमल से. डिस्क्राइब कीजिए टर्म ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स. इकोनॉमिस्ट ने ये वर्ड दिया है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, जो डिस्क्राइब करता है प्रॉब्लम्स को जो कि अकर्ड होती है जब राइवलस बट नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स ओवर यूज्ड किए जाते हैं. डिसएडवांटेज होता है इसका एंटायर यूनिवर्स में. एग्जाम्पल देखते हैं. एवरीवन, हर कोई एक्सेस करता है कॉमनली हेल्ड पेस्चर्स. देर आर नो रूल्स अबाउट द सस्टेनेबल नंबर्स फॉर ग्रेजिंग. मतलब यहाँ पर क्या होता है पेस्चर्स का मतलब क्या होता है घास जो होती है वो, और जो सस्टेनेबल नंबर्स फॉर गेजरिंग मतलब क्या होता है कि चराना, गाय को चराना या किसी भी जानवर को वहाँ पर चराना, जिससे क्या होता है वो घास को चर लेती है. कैटल रियरिंग जिसको बोलते हैं. तो वो कैटल्स जो होती है वो घास को चर लेती है. मतलब लोग घास को चराते तो हैं लेकिन घास को उगाते नहीं हैं. द आउटकम्स जो होता है इंडिविजुअल रेशनल इकोनॉमिक डिसीजंस का ऑफ कैटल ओनर्स वुड बी मार्केट फेलियर, बिकॉज जो एक्शंस रिजल्ट होता है वो क्या निकल के आता है डिग्रेडेशंस, डिप्लीशंस या तो डिस्ट्रक्शंस ऑफ द रिसोर्स, जो लीड करता है वेलफेयर लॉस फॉर द एंटायर सोसाइटी. मतलब वो घास को चराने के बाद उसको फिर से उगाने के लिए जो कैटल ओनर्स होते हैं वो प्रयास ही नहीं करते, इसलिए वो क्या करके चले जाते हैं डिग्रेडेशंस करके चले जाते हैं, डिप्लेशंस या तो इवन डिस्ट्रक्शंस करके चले जाते हैं रिसोर्सेज का, यानी उस घास का, जो क्या करता है लीड करता है वेलफेयर लॉस को फॉर द एंटायर सोसाइटी. 18 देखते हैं. डिफाइन कीजिए कॉमन रिसोर्सेस जब जब वो ओवर यूज्ड हो जाते हैं तब. डिफाइन कीजिए कॉमन रिसोर्सेस और क्यों वो ओवर यूज्ड हो जाते हैं वो भी बताइए. तो कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज या द कॉमन पूल रिसोर्सेज जो हैं वो स्पेशल क्लास ऑफ द इम्प्योर पब्लिक गुड्स है जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल हैं. क्यों? क्योंकि जो पीपल हैं वो एक्सक्लूड नहीं किए जा सकते, एज द पीपल कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूजिंग देम. पीपल को उससे एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता उनके यूज़ करने पर. ये जो होते हैं ये राइवल इन नेचर होते हैं, एंड उनका जो कंजम्पशंस होता है वो लेसन्स होता है बेनिफिट अवेलेबल टू द अदर. मतलब ये डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ द पीपल के ऊपर. अगर ज़्यादा पीपल आएंगे तो ज़्यादा क्या होगा कंजम्पशन होगा, और कम आएंगे तो कम कंजम्पशन होगा. मतलब डिवाइड हो जाता है कंजम्पशंस और बेनिफिट्स नंबर्स ऑफ द पीपल के बेस पे. तो जितने ज़्यादा पीपल होंगे उससे लेसर बेनिफिट अवेलेबल होगा दूसरे लोगों को. सिंस जो प्राइस मैकेनिज़म्स है वो अप्लाई किया जाता है कॉमन रिसोर्सेज के ऊपर. प्रोड्यूसर्स एंड जो कंज्यूमर्स होते हैं
वो पे नहीं करते इस रिसोर्सेज का, इस वजह से वो लोग इसका ओवर यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, डिप्लेशंस एंड डिग्रेडेशंस होता है। 19 देखते हैं, डिस्कस एन इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शंस बिटवीन द प्राइवेट कास्ट एंड द सोशल कास्ट। बताइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सेपरेट मतलब प्राइवेट कास्ट एंड सोशल कास्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सेपरेट करके बताइए। तो प्राइवेट कास्ट है वो कॉस्ट फेस की जाती है प्रोड्यूसर के द्वारा या तो कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्टली, जो कि इन्वॉल्व होता है ट्रांजैक्शंस के अंदर। सोशल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट है सोसाइटी की ऑन द अकाउंट्स ऑफ द प्रोडक्शंस या तो कंजम्पशन एक्टिविटी, जो कि प्रोडक्शन या तो कंजम्पशन एक्टिविटी इससे आती है, पूरी सोसाइटी के लिए वो अकाउंट की जाती है। एंड इंक्लूड, इसमें इंक्लूड किया जाता है एक्सटर्नल कॉस्ट एज वेल, जो एक्टर है इन द ट्रांजेक्शन्स, मतलब जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स है वो ट्रेंड करते हैं, इग्नोर करते हैं एक्सटर्नल कास्ट को, वो लोग इंक्लूड नहीं करते इसको फर्म की कास्ट के अंदर, इनकम स्टेटमेंट या तो कंज्यूमर्स डिसीजंस के अंदर। हाउएवर, लेकिन जो एक्सटर्नल कास्ट है वो रियल है एंड वो इम्पॉर्टेंट है जब तक सोसाइटी उसको कंसर्ट करती है। अगर प्रोड्यूसर्स जो है वो कोई एक्शंस नहीं लेते या तो उसको अकाउंट्स नहीं करते एक्सटर्नलिटीज़ को, तो उससे क्या हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा और मार्केट फेल हो जाएगा। सेम लॉजिक को अप्लाई करते हुए जो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी है वो उस सिचुएशंस को लीड करती है जहाँ पर सोशल बेनिफिट कंजम्पशंस जो होता है वो कम हो जाता है प्राइवेट बेनिफिट से। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग डिस्टिंक्ट करें प्राइवेट कॉस्ट को एंड सोशल कॉस्ट को। डिस्क्राइब कीजिए एग्जाम्पल्स के साथ कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज को। तो कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज या तो कॉमन पूल रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्पेशल क्लास ऑफ द इम्प्योर पब्लिक गुड्स होते हैं, जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, क्योंकि पीपल जो होते हैं वो जो कि पीपल जो होते हैं वो एक्सक्लूड नहीं किए जा सकते हैं उसको यूज़ करने से, यानी उसको यूज़ करेंगे तो पीपल एक्सक्लूड नहीं हो जाएंगे, नॉन एक्सक्लूडेबल ये होते हैं। दिस आर राइवल इन नेचर, ये राइवल नेचर के होते हैं और इनका जो कंजम्पशन होता है वो लेस बेनिफिट अवेलेबल टू फॉर द अदर्स होता है, मतलब एक ने कंज्यूम किया अब दूसरा भी कंज्यूम कर रहा है उसको, तो डिवाइड हो जाएगा उसका बेनिफिट, इसलिए वो लेस बेनिफिट अवेलेबल्स होता है अदर्स के लिए। ये राइवल नेचर के होते हैं ऑफ कॉमन रिसोर्सेज, जहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड किया जाता है प्योर पब्लिक गुड्स से, जो कि एग्जिबिट करता है दोनों को, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरी इन द कंजम्पशंस। ये जनरली अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ चार्ज पे। एग्जांपल दिया जा रहा है कि कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज जो है वो क्या है, फिशरीज़, कॉमन पेस्चर्स, रिवर, सी, बैक वाटर्स, बायोडाइवर्सिटी, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब कॉमन एक्सेस रिसोर्सेज या तो कॉमन पूल रिसोर्सेज होते हैं। 21 देखते हैं, वाई आर द हेल्थ एंड द एजुकेशन नॉट द प्योर पब्लिक गुड्स। क्यों हम लोग हेल्थ एजुकेशंस को प्योर पब्लिक गुड्स नहीं मानते हैं। तो प्योर पब्लिक गुड्स जो है वो नॉन राइवलरस हैं एंड नॉन एक्सक्लूडेबल इन द नेचर है। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो प्योर पब्लिक गुड्स नहीं है, रेदर ये क्या है, कॉस्टली पब्लिक गुड्स है जो प्रोसेस करते हैं सारे क्वालिटीज़ ऑफ द प्राइवेट गुड्स एंड सम बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक गुड्स, यानी इसमें सारे क्वालिटीज़ होती है प्राइवेट गुड्स की, साथ ही में बेनिफिट भी कुछ जुड़े हुए होते हैं पब्लिक गुड्स के। ये क्लियरली पॉसिबल है कि एक्सक्लूड किया जाए पीपल को जो इसके लिए पे नहीं करते इसकी सर्विस अवेल करने के लिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं किसके, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस टू करेक्ट द मार्केट के।
How do the government ensures that the market power does not create distortions in the market? कैसे गवर्नमेंट इंश्योर्स करती है कि मार्केट पावर जो है वो डिस्ट्रॉय मतलब डिस्टॉर्शन नहीं कर देगा मार्केट को। जो मार्केट पावर है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर से कंट्रीब्यूट करता है इनएफिशिएंसी को। क्यों, कैसे होती है वो? हायर प्राइसेस से, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस से। अगर आप हायर प्राइसेस रखोगे उससे इनएफिशिएंसी हो जाएगी, बिकॉज जो सोशल कास्ट है वो इम्पोज की जाती है मोनोपोली के द्वारा। गवर्नमेंट्स जो है वो इंटरवीन करता है एस्टैब्लिश करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं प्रमोट करने के लिए कॉम्पिटिशन्स एंड प्रोहिबिशंस। अभी क्या करेगी गवर्नमेंट? दखल अंदाजी करेगी। कैसे दखल अंदाजी करेगी? रूल्स रेगुलेशन बना देगी, डिज़ाइन करेगी, वो प्रमोट करेगी कॉम्पिटिशन्स को और प्रोहिबिट कर देगी ऐसी कोई भी एक्शंस जो रिस्ट्रेन करती हो, मतलब रोक रही हो कॉम्पिटिशन्स को। जो पॉलिसी ऑप्शंस है वो इंक्लूड किया जाता है प्राइस रेगुलेशंस के अंदर। किस फॉर्म में? मैक्सिमम सेटिंग द मैक्सिमम प्राइस लाइकली टू रिस्ट्रेन। पॉलिसी ऑप्शन जो होता है वो इंक्लूड करता है प्राइस रेगुलेशंस, मतलब गवर्नमेंट प्राइस को रेगुलेट कर सकती है। किस फॉर्म में? गवर्नमेंट सेट कर सकती है मैक्सिमम प्राइस फॉर्म का जो कि चार्ज किया जाएगा बेस्ड ऑन द फॉर्म वेरिएबल कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जो कि चार्ज किया जाएगा पास्ट प्राइसेस के बेसिस पे भी इसका डिसाइड कर सकती है एंड पॉसिबल इन्फ्लेशन एंड द प्रोडक्टिव ग्रोथ के बेसिस पे भी इस प्राइस को डिसाइड कर सकती है। दिस आर सम मेथड, ये सब मेथड्स है जहाँ पर गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि मार्केट जो है वो डिस्टोर्शंस ना हो जाए मार्केट का, मतलब मार्केट टूट ना जाए। डिस्क्राइब द डायरेक्ट गवर्नमेंट एक्शंस जो सॉल्व कर देगा नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को। तो डायरेक्ट कंट्रोल प्रोहिबिट करता है स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को, जो एक्सप्लिसिट करता है क्रिएट करता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को। या तो वो रिक्वायर करता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ जो है वो लिमिटेड हो जाए, सर्टेन लेवल पे हो जाए, और जो इंस्टेंस है वो लिमिट किए जाते हैं एमिशंस के बेस पे। गवर्नमेंट इनिशिएट करता है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, जिसमें इंक्लूड किया जाता है डायरेक्ट कंट्रोल। यानी गवर्नमेंट क्या करेगा? डायरेक्ट कंट्रोल लगा देगा, ओपनली रेगुलेट करेगा एक्शंस, जिससे क्या होगा? ओपनली रेगुलेट करेगा ओपनली रेगुलेट करेगा एक्शंस ऑफ दोज इन्वॉल्व इन जनरेटिंग द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। जो भी ये जनरेट करते हैं एक्सटर्नलिटीज़ को, उसके ऊपर कंट्रोल लगा देगा गवर्नमेंट, डायरेक्ट कंट्रोल लगा देगा रेगुलेशंस के द्वारा। मार्केट बेस्ड पॉलिसीज़ जो है उसको प्रोवाइड करेगा, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देगा, जिससे क्या होगा? जो सेल्फ इंटरेस्ट जो होगा मार्केट का पार्टिसिपेंट्स के अंदर वो अचीव हो जाएगा और सोशल ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी निकल के आएगा। यानी दूसरा क्या करेगा? वो इंसेंटिव्स देगा, या तो सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स में, जो अचीव करा देगा उसका सोशल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। डायरेक्ट कंट्रोल्स जो होता है वो प्रोहिबिट किए जाते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के अंदर, जो एक्सप्लिसिट करते हैं क्रिएट करते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। या तो रिक्वायर्ड किया जाता है कि जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है वो लिमिट हो जाए सर्टेन लेवल्स के ऊपर। यानी पूरा ख़त्म तो नहीं कर सकते हम, लेकिन उसको सर्टेन लेवल तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इंस्टेंस जो होते हैं जो लिमिट कर देंगे एमिशंस को, यानी एमिशन मतलब वन टाइप ऑफ पॉल्यूशन। प्रोडक्शंस, एडवर्टाइजिंग, यूज़ एंड द सेल्स ऑफ मैनी कम्युनिटीज़ एंड सर्विसेज मे बी प्रोहिबिटेड। इन सब को हम प्रोहिबिट कर सकते हैं, मतलब इन सब को गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है। स्ट्रिंजेंट रूल्स, मतलब स्ट्रिक्ट रूल बना सकती है एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में, पैकिंग के, लेबलिंग के एक्सेट्रा। गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? लेजिस्लेशन स्टिपुलेट स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स सच एज एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, एमिशन स्टैंडर्ड्स, नॉन एडहेरेंस ऑफ विच विल इन्वाइट द मॉनिटरी पेनल्टीज। मतलब गवर्नमेंट ये सारे लेजिस्लेशंस और स्टैंडर्ड्स और स्टिपुलेट्स और ये सब स्टिपुलेट्स कर सकती है, स्टैंडर्ड्स, लेजिस्लेशन, ये सब बनाकर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और ये सब बनाकर क्या कर सकती है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को रोक सकती है। और
गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अगर किसी ने भी इसको फॉलो नहीं किया तो गवर्नमेंट उसके ऊपर पेनल्टीज़, मॉनिटरी पेनल्टीज़ चार्ज कर सकती है या तो क्रिमिनल लायबिलिटीज़ भी लगा सकती है। अनदर मेथड क्या है, टू क्रिएट द नेगेटिव इंसेंटिव्स थ्रू द चार्जिंग फीस चार्ज कर सकती है ऐसे एक्टिविटीज़ के ऊपर जो क्रिएट कर रहे हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, मतलब जो भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर फीस चार्ज कर सकती है गवर्नमेंट। और क्या कर सकती है, तो स्पेशल बॉडीज़ या तो बोर्ड्स जो कि स्पेशली एड्रेस करेंगे इन प्रॉब्लम्स को, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को, वो बना सकती है। जो मार्केट बेस्ड अप्रोच होते हैं लाइक एनवायरमेंटल टैक्सेस एंड कैप एंड ट्रेड, मतलब एनवायरमेंट टैक्सेस और एक कैप लगा देना कि आप इतना ही पॉल्यूशन कर सकते हो, वैसे चीज़ें भी कर सकती है ऑपरेट करने के लिए प्राइस मैकेनिज़्म। और उससे क्या होगा, वो क्रिएट करेगा इंसेंटिव्स फॉर द चार्जेस और उसके इंसेंटिव्स भी वो ले सकती है। व्हाट आर द रिलेटिव एडवांटेजेस ऑफ द मार्केट बेस्ड इंटरवेंशंस। मार्केट बेस्ड अप्रोचेस है एनवायरमेंट टैक्सेस एंड कैप एंड ट्रेड ऑपरेट होते हैं थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म। वो क्रिएट करते हैं इंसेंटिव्स फॉर द चेंज। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स जो हैं वो एकम्प्लिस करते हैं एनवायरमेंटल गोल एट अ लेसर कॉस्ट, मतलब कम कॉस्ट पे ये गोल्स अचीव किए जा सकते हैं इंसेंटिव्स दे के। दे मेक यूज़ ऑफ द मार्केट फोर्स, यहाँ पर मार्केट फोर्स का यूज़ किया जाता है एनकरेज करने के लिए कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स को कि वो लोग नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को अकाउंट में ले जब वो लोग प्लान कर रहे हैं कंजम्पशंस एंड द प्रोडक्शन। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो जो पॉल्यूटर्स जो हैं, मतलब जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, उनको फोर्स किया जाएगा कि आप पॉल्यूशन को भी प्राइवेट कॉस्ट में कंसिडर कीजिए, अकाउंट्स कीजिए। अकाउंट्स फॉर द difficulties in the determinations of the level of the tax to solve the problem associated with the market failure। अकाउंट्स कीजिए डिफ़िकल्टीज जो डिटरमाइन की जाती है लेवल ऑफ द टैक्सेस के अंदर सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को जो कि एसोसिएट होता है मार्केट फेलियर पे। तो जो पॉल्यूशंस है, यहाँ पर क्या था, हाँ फोल्ड देखते हैं। जो पॉल्यूशन टैक्सेस है वो डिफ़िकल्ट हैं डिटरमाइन करने के लिए एंड एडमिनिस्टर करने के लिए, मतलब पॉल्यूशंस जो है वो कितना होगा वो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते और उसको एडमिनिस्टर मतलब वॉच भी नहीं कर पाते उसके ऊपर ड्यू टू द डिफ़िकल्टीज़ टू डिस्कवर। क्योंकि उसकी डिफ़िकल्टीज़ है उसको डिस्कवर करने के लिए कि कितना लेवल उसके ऊपर टैक्सेशन लगाया जाए, मतलब किसी कंपनी में ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो उस पर कितना टैक्स लगाया जाए, कम हो रहा है तो कितना टैक्स लगाया जाए। ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि पॉल्यूशंस जो है पॉल्यूशन टैक्स जो है वो डिफ़िकल्ट है डिटरमाइन करने के लिए और एडमिनिस्टर करने के लिए कि कितना पॉल्यूशन होगा उस बेसिस पे टैक्स लगेगा, लेकिन पॉल्यूशन कितना होगा ये डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्रॉब्लम्स एसोसिएट क्या होती है कि इन इलास्टिक नेचर ऑफ द डिमांड है गुड्स की एंड प्रॉब्लम ऑफ पॉसिबल कैपिटल फ्लाइट्स, मतलब क्या होता है जो डिमांड है गुड्स की वो बहुत ही इलास्टिक है, इसलिए प्रोडक्शंस तो होता ही है इकोनॉमी में और उससे पॉल्यूशंस भी होता है। और उस पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, टैक्स लगा के, तो कितना टैक्स लगाना है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं है कि कितना पॉल्यूशन हो रहा है। वाई डू द गवर्नमेंट प्रोवाइड द पब्लिक गुड्स। डायरेक्ट प्रोविजंस ऑफ द पब्लिक गुड्स बाय द गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करता है ओवरकम करने के लिए फ्री राइडिंग प्रॉब्लम, जो लीड करता है मार्केट फेलियर। नॉन राइवल नेचर्स के जो कंजम्पशन होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर द गवर्नमेंट रेदर देन द मार्केट टू प्रोवाइड एंड टू पे फॉर द पब्लिक गुड्स। यानी डायरेक्ट प्रोविजंस जो होते हैं पब्लिक गुड्स के गवर्नमेंट के द्वारा वो ओवरकम करते हैं फ्री राइडिंग प्रॉब्लम्स को, जिससे क्या होता है मार्केट फेलियर होता है। नॉन राइवल नेचर्स के जो कंजम्पशन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट करते हैं गवर्नमेंट से रेदर देन प्रोवाइडिंग टू पे फॉर द पब्लिक गुड्स, यानी पब्लिक गुड्स के लिए पे करना वो सही नहीं है, ऐसा क्या होता है, ऐसा कहा जाता है गवर्नमेंट को। उसका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट किया जाता है कि जो पे कर रहे हैं हम लोग पब्लिक गुड्स को,